हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, एंड यहाँ पे बोला गया है अल्फा एंड बीटा से आर द रूट्स ऑफ एक इक्वेशन दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे दिया गया है अल्फा स्क्वायर एंड बी आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो हमें मालूम है अगर ये रूट्स है तो साम क्या हो जाएगा p और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पे साम होगा q एंड प्रोडक्ट होगा 8। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका मतलब वैल्यू निकाल के रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया जिससे अल्फा बीटा 2 निकल गया। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा जो 2 है ये वैल्यू हम यूटिलाइज कर लेंगे इस इक्वेशन में, अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जिससे बीटा का वैल्यू हाफ निकल जाएगा। तो सिमिलरली हम अल्फा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो अभी हम लोगों को मालूम है पी क्या था, अल्फा प्लस बीटा इसका सम था। तभी अल्फा बीटा हम लोगों को मालूम है तो पी का वैल्यू निकल गया। सिमिलरली हम लोग क्यू का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने पी और क्यू का वैल्यू क्यों निकाला, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है r/8 इज द एटमेटिक मीन ऑफ पी एंड क्यू। तो अब पी एंड क्यू का वैल्यू निकल गया। अब पी एंड क्यू का एटमेटिक मीन क्या होगा, p प्लस क्यू बाई 2। वो बराबर किसका बराबर होगा r/8, जिससे हम लोगों को r का वैल्यू निकालने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो r निकल जाएगा यहाँ पे। तो देख लो ऐसे करके हम लोग r का वैल्यू 83 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बोला गया है m टर्म बराबर है n टर्म का, ठीक है। तो अभी m प्लस n टर्म निकालो। तो और इस क्वेश्चन को समझने के पहले मतलब दो प्रोसेस है, एक है एनालिटिकल। तो एनालिटिकल प्रोसेस देख लेते हैं। हमने एस एन बराबर एस एन माना और इसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों का सिस्टम है m/2 तो ऐसे प्लस n-1/d और यहाँ पे n का टर्म बिठाने के बाद बराबर करने के बाद इसको यहाँ पे देखो ऐसा कुछ आ जाएगा लास्ट में, जो m प्लस n टर्म में हमने यूटिलाइज करेंगे जिससे 0 आ जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पे उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। मतलब एक चीज़ क्या है, मतलब m टर्म बराबर n टर्म ये कब होता है। मान लो हमने स्टार्ट किया 2 टर्म से, हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे सम कितना निकला 10। तो इस 2 टर्म को हमने माना m, तो m टर्म की कितना हो गया 10। अभी देखो ये बराबर किसके साथ होगा, हम अगर इतना टर्म ले लेते हैं ये बराबर होगा, मतलब पहला जो 2 टर्म है ये बराबर हो रहा है 5th टर्म का, मतलब 5th टर्म का सम और 2 टर्म का सम बराबर। अभी देखो ये 2 + 5 कितना हो रहा है 7। तो यहाँ पे 2 3 5, अभी 7 का मतलब क्या होगा, इसको भी ले लो। तो इसको लेने से क्या हो रहा है आंसर 0 आ रहा है। ये क्यों होता है, ये चीज़ों को समझना पड़ेगा हम लोगों को। अगर मान लो 2 टर्म अगर और इसके बाद 5 टर्म अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव में जा रहा है, मतलब वो डिक्रीज हो रहा है, सीक्वेंस डिक्रीज हो रहा है। तो भी जाके मतलब 2 अलग अलग टर्म बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, किसी एक जगह पे वो नेगेटिव होगा और इसके बाद ये कैंसिल आउट हो रहा है, जिससे मतलब ये दोनों टर्म का आंसर बराबर हुआ। अभी इन दोनों टर्म ऐड करने से क्यों मतलब आंसर 0 होता है, इसका आंसर है मतलब यहाँ पे जो 4 है इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ पे 6 जो है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, जिससे आंसर 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा होगा। अगर मान लो कोई एक सीक्वेंस का m टर्म दिया गया है, उसका सम n टर्म के बराबर है, मतलब और एक टर्म है उसके बराबर हो रहा है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा 0 होगा। ये क्वेश्चन एनालिटिकल है, यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मतलब वैल्यू पुट करना है। जैसे कि हम लोगों को मालूम है टर्म क्या होता है, जैसे कि मान लो an हम लिख सकते हैं sn माइनस sn माइनस 1, या ऐसे भी लिख सकते हो sn प्लस 1 माइनस sn। तो यही टेक्निक हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, इसको मतलब sn प्लस 3 माइनस sn माइनस 2 किया, तो जिससे हम लोगों को मतलब टर्म निकल गया। सिमिलरली यहाँ पे टर्म आ गया और यहाँ पे और एक टर्म आ गया। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसको फिर से टर्म को हमने ऐसे मतलब अरेंज किया जिससे डी आ जाए, कॉमन डिफरेंस निकल जाए, ठीक है। डी हम लोगों को क्या मालूम है an माइनस an माइनस 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं an प्लस 1 माइनस an, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी आएगा, यहाँ का भी कॉमन डिफरेंस डी आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो
AP of which A is the first term if the sum of the first P term is 0 then the sum of the next Q term। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मतलब ऐसा बोला गया, मान लो पहला P term, यहाँ पे कुछ टर्म है मान लो, ठीक है, एक P term और इसके बाद यहाँ पे Q term है, ठीक है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे मान लो P term है। तो पहले यहाँ पे बोला गया है कि P term का सम क्या है, 0 है, इसका सम कितना है, 0। यहाँ पे जितने भी टर्म है उनको ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसके बाद का जो मतलब क्यूब टर्म है इनका सम मतलब यहाँ से नहीं, हमें यहाँ से यहाँ तक का ऐड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पी टर्म के बाद जो यहाँ पे एक टर्म होगा, इसके बाद सेकेंड होगा, थर्ड होगा, तो पी टर्म के बाद जो ए टर्म होगा इसको हम क्या बोलेंगे, p+1 टर्म बोलेंगे, ठीक है। तो पहले तो जो कंडीशन गिवन है एसपी से एक चीज आ जाएगा, डी का वैल्यू हमें मिल जाएगा, एक इक्वेशन में आएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, p+1 जो हमारा टर्म है उसको हम क्या लिख सकते हैं, a+pd। अभी हम लोग क्या करेंगे, सम हमें निकालना है इसका क्यूब टर्म का, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये क्या हुआ, इसका फर्स्ट टर्म हुआ, तो फर्स्ट टर्म कौन सा टर्म है, p+1 टर्म, ठीक है। तो p+1 टर्म हमने यहाँ पे निकाल के रखा है a+pd, a+pd। तो ये यहाँ पे बैठेंगे, हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस a प्लस n-1d। तो ये हम लोगों का मतलब पहला वाला टर्म है जो यहाँ से हमने यहाँ पे बैठाया, और यहाँ पे हम लोगों को मतलब कितना टर्म दिया गया है, क्यूब टर्म, तो q/2, n/2 फॉर्मूला था तो q/2, तो ट्वाइस a प्लस n-1d, तो n तो q हो गया, q-1d। तो इस तरीके से इसका आंसर मिल जाएगा हम लोगों को। तो इसको सिंप्लीफिकेशन कर लो तो आंसर आ जाएगा 3। यहाँ पे देखो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मतलब यहाँ पे डी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे डी का वैल्यू पुट कर लो तो आंसर आ जाएगा 3। और ये भी क्वेश्चन इजी है, जस्ट हम लोगों को मतलब यूटिलाइज करना है, फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे और एन का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि थाइसन है, इसके बाद यहाँ पे Sn-1 S2n और माइनस S2n-1, तो हम जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और एक इक्वेशन बनेगा, तो उसको जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर एन का आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है, देख लो, एन का आंसर 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट मतलब एनालिटिकल सम है, कुछ नहीं है, जस्ट मतलब उसको यूटिलाइज करना है, आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे देखो बोला गया है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इवन, मतलब इवन टर्म से गिवन है, और यहाँ पे बोला गया है व्हाट टर्म है 24, तो एक इक्वेशन निकल जाएगा, एक इक्वेशन यहाँ पे निकला, इवन टर्म का दूसरा इक्वेशन हुआ, और लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट बाई 10/2। तो देखो जब भी कोई एक अननोन क्वांटिटी है तो हमें मालूम है ए अननोन है, कॉमन डिफरेंस अननोन है, पहला वाला टर्म और कॉमन डिफरेंस अननोन है, और नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे अननोन है, ठीक है। तो 3 अननोन को निकालने के लिए हमें 3 इक्वेशन चाहिए। तो पहला इक्वेशन यहाँ पे निकल गया 24 का, 30 का और इक्वेशन निकला, और लास्ट और फर्स्ट एक्सिस मतलब दोनों को माइनस कर लो तो 10/2 का ये थर्ड इक्वेशन है। तो 3 इक्वेशन से हम 3 वेरिएबल का आंसर निकाल सकते हैं, तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मान लो सीक्वेंस क्या है, और इसके बाद अकॉर्डिंगली मतलब 24 और 30 का 2 इक्वेशन, और लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस 21 में, जो 3 इक्वेशन निकल गया यहाँ पे। तो 3 इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, तो n = 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे सम दिया गया है, यहाँ पे कितना टर्म है, p टर्म है, तो इन सब टर्म का मतलब सम है, और यहाँ पे क्यूब टर्म है ना, तो 1 2 3 करके क्यूब, सबका सम हमने किया है s3, और यहाँ पे sp, इनका आंसर दिया गया है p²/q², बोला गया है मतलब टर्म का रेशियो निकाला। तो जब भी मतलब ऐसा कोई सिस्टम हो जिसमें sp/sq कुछ गिवन है और बोला गया है मतलब टर्म का रेशियो चाहिए, तो उसका एक ट्रिक्स होता है। जैसे कि देखो हमें मालूम है जब sp करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे, ठीक है, और sq करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद देखो सिम्प्लीफिकेशन करेंगे तो ऐसा कुछ एक टर्म आ जाएगा, इसका p और q हमने कैंसिल आउट कर लिया, 2 कैंसिल आउट हुआ, तो ऐसा कोई एक टर्म आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 और 2 को कॉमन लेके मतलब कैंसिल आउट करेंगे, कॉमन लेने की वजह से यहाँ पे p-1/2 एक आ जाएगा, q-1/2 आ जाएगा, ठीक है। अभी समझो, अगर मान लो यहाँ पे मुझे टर्म चाहिए मतलब AP/AQ मान लो, तो क्वेश्चन में बोला था मतलब A6/A21, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे A6/A21
चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, मतलब टाइम का एस्पेक्ट मुझे चाहिए। टाइम का एस्पेक्ट में कब आएगा, मान लो यहाँ पे A6 चाहिए और नीचे चाहिए A21, ठीक है। तो A6/A21 का मतलब क्या है, मतलब है, मतलब हमें ऐसा कोई एक टाइम चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे A1 तो है और यहाँ पे P-1/2 है। जब हम 2 और 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे P-1/2 हो जाएगा। जैसे कि मान लो इसको मैंने कैंसिल आउट किया, 2 और 2 को कैंसिल आउट करने से मतलब यहाँ पे 2 देना पड़ेगा और यहाँ पे भी एक 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, P-1/2 के जगह पे हमें 5 चाहिए, ठीक है। और Q-1/2 की जगह पे हमें क्या चाहिए, 20 चाहिए। तो हम इसको मतलब बेटा के देख लेंगे, P का वैल्यू क्या आएगा। मान लो P-1/2 अगर मान लो यहाँ पे 5 है तो P-1 कितना होगा, 10। तो P कितना हो जाएगा, 11। तो इसका मतलब P का वैल्यू कितना हो गया, 11। सिमिलरली अगर तो P का वैल्यू हम लोगों का क्या आ गया, 11। सिमिलरली अगर Q-1/2 को हम 20 मानते हैं तो Q कितना हो जाएगा, 41। तो इसका मतलब यहाँ पे Q की जगह पे हम लोगों का आंसर क्या है, 41। तो ये आंसर हो गया 4। तो ऐसा क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, मान लो यहाँ पे कुछ एक सम ऊपर दिया दिया होगा और नीचे कुछ होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले तो मतलब इसको A1 और यहाँ पे नीचे जो भी होगा, मान लो यहाँ पे दूसरा कोई एक सीक्वेंस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उसको फ्री करना पड़ेगा पहले। तो हमने फ्री किया पहले, टू को मतलब कोफिशिएंट भी जो होगा और पहले जो टर्म भी होगा ना, इसको हमको फ्री करना पड़ेगा, मतलब इसको इस तरफ लेके आना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। फ्री करने के बाद टी के पहले जो होगा उसको हम बराबर करेंगे, मतलब जो चाहिए होगा, यहाँ पे 5 चाहिए मुझे तो इसके साथ बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने से मतलब पी का वैल्यू कितना आता है, 11। तो इसका मतलब क्या है, पी की जगह पे यहाँ पे राइट हैंड साइड में तो पी गिवन है। अगर पी स्क्वायर होता तो 11 स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे। मान लो यहाँ पे ट्वाइस पी होता तो 2 इंटू 11 लिखते हैं। मान लो यहाँ पे थ्राइस क्यू होता तो 3 इंटू 41 लिखते हैं। तो यहाँ पे ओनली पी बाई क्यू है। जब हमने कैंसिल आउट किया स्क्वायर तो बचा पी बाई क्यू। तो इसका मतलब सिंपली हमें 11/41 आंसर हो गया। तो इसी टाइप का क्वेश्चन जितना भी हो, ऐसे मतलब जीमेल में भी आता है ऐसा क्वेश्चन, तो इसको देख लो अच्छे से। यहाँ पे देखो ये एक ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब रेडियाई गिवन है और बोला है द इंटीरियर ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल इज colored red and the angular regions are colored alternately green and red, so that two adjacent regions are of the same color. Then the total area of the region in square centimeter is equal to, तो पहले तो हमें मालूम है पाई आर स्क्वायर हम लोगों का मतलब फॉर्मूला होता है। और अगर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल का अगर मुझे एरिया मतलब बीच का एरिया चाहिए तो हमें मालूम है पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, या मान लो बड़ा से छोटा होगा तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लो पहला सर्कल 1 है और दूसरा सर्कल मान लो 2 है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले मतलब क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो अगर हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखते हैं तो पहला सर्कल का द इंटीरियर ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल इज कलर्ड रेड। तो पहला जो मतलब सर्कल है वो रेड है, तो हमने यहाँ पे आर लिख लिया, ठीक है। और इसके बाद ग्रीन है, इसके बाद फिर रेड है, इसके बाद ग्रीन है। तो हमें कौन सा मतलब रीजन चाहिए, तो देन द टोटल एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन। तो ग्रीन रीजन को हमें अभी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ग्रीन रीजन क्या होगा, देखो इसका मतलब क्या होगा, सेकंड वाला सर्कल माइनस पहले वाला सर्कल। तो ये क्या होगा, पाई R2 माइनस पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। सिमिलरली अगर ये ग्रीन चाहिए तो ये कौन सा मतलब सर्कल हो रहा है, 1 2, मतलब ये 1 है तो इस रेट को हम 1 मान लेते हैं। तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। ये 4 है तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरीके से एक सीक्वेंस बनेगा, तो सीक्वेंस हम लिख लेते हैं। तो पहले समझो मतलब इस ग्रीन को अगर हमें निकालना है, ए पोर्शन को अगर मुझे चाहिए तो इस पोर्शन को हम कैसे निकाल सकते हैं, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R1 मैंने माना इसका रेडियस, ठीक है, इतना तक, और R2 मैंने माना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर ये निकल गया, मतलब इस रीजन का, मतलब ये जो रीजन है इस रीजन का मतलब निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो इस रीजन का मुझे चाहिए तो पहले देखो यहाँ पे मेरा R1 निकला था, इसके बाद क्या आया था R2, इसके बाद क्या आएगा R3, और मतलब इसका कितना होगा R4। तो इसका मतलब क्या है, पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर करेंगे तो मतलब इस ग्रीन रीजन का आंसर निकलेगा। तो इसी तरीके से अगर मैं प्रोसीड करूँ तो मेरा ऐसा कुछ हो जाएगा।
इसके बाद देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा चीज़ मतलब यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, पहले समझो। अगर मान लो एस का माइनस बी स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में यहाँ पे एक फायदा है, जैसे कि देखो क्वेश्चन में बोला गया है पहला मतलब 1 है, इसके बाद क्या है 2, इसके बाद 3, ऐसे करके मतलब प्रोसीड हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में देख लो सेंटीमीटर में गिवन है 1 2 3 से 100 तक। तो अगर मान लो 2 - 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है जो नेगेटिव का जो पोर्शन है वो तो सब 1 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ रहेगा कौन सा, मतलब वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो रहेगा मतलब पहले में क्या बचेगा R2 प्लस R1, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। नेक्स्ट क्या बचेगा R4 प्लस R3, ये भी हमने लिख लिया। इसका मतलब क्या है सब काम में आ जाएगा मतलब 100 तक। तो ये तो एपी है, n इंटू एन प्लस 1/2 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5050 ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लो। ये भी क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे टर्म्स गिवन ट्वाइस एन प्लस 1, लेकिन इन टर्म से हमने मैनिपुलेटेड करके और एक सीरीज बनाया। देखो ये पहला वाला टर्म है, ये जो चीज़ यहाँ पे गिवन है ये पहला वाला टर्म है, तो इसके बाद ये सेकंड टर्म है। तो ऐसे करके देखो ये A1 मान लो ये A2, ऐसे करके मतलब यहाँ पे कितना टर्म है n टर्म गिवन है। तो याद रखो यहाँ पे कितना टर्म गिवन है n टर्म गिवन है। तो हमें यहाँ पे कोई एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिससे मतलब कैट टर्म या आर टर्म करके कुछ एक मैं पकड़ लेता हूँ। मान लो हमने माना r+1, तो मुझे निकालना है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आर टर्म निकाला, अगर यहाँ पे कुछ मतलब प्रॉब्लम हो रहा है तो सिर्फ ए आर पकड़ के रखो, TR+1 मत लिखो, AR लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्वाइस एन प्लस 1 के बाद ट्वाइस एन मतलब एक घट रहा है, मतलब यहाँ पे घट रहा है तो माइनस आर लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हमने माइनस आर लगाया, और यहाँ पे देखो बढ़ रहा है A1 प्लस A2, तो यहाँ पे हमने क्या किया मतलब आर लगा दिया, ठीक है, R+1, क्योंकि पहले 1 था, इसके बाद आया A2, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो अगर फॉर्मूला हमें बनाना है तो देखो हमें इस तरीके से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देखो अगर R है यहाँ पे, तो R का मैंने वैल्यू 0 मान लिया, तो 0 मानने से क्या हो रहा है A1 बाई डिफॉल्ट हो रहा है, ठीक है। अगर किसी को अगर इसमें प्रॉब्लम है TR+1, तो तुम ऐसे भी मान सकते हो, TR मान सकते हो। TR होने से मतलब यहाँ पे क्या क्या होगा मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे होगा A ट्वाइस n प्लस 1 माइनस R, ठीक है। और R को हमें क्या पकड़ना पड़ेगा, यहाँ पे ट्वाइस n प्लस 1 अगर होता है और R नहीं रहना है तो ये 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 हो गया तो ट्वाइस n प्लस 1, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा जब AR+1 लिखेंगे। यहाँ पे देखो अगर मैं R को 0 पकड़ता हूँ तो ये क्या हो जाएगा A1, ठीक है। तो 0 पकड़ने से मतलब ये 1 आ रहा है, इसलिए हम लोगों को मतलब यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जब हम समेशन का भी करेंगे वो बाद में आएंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो टर्म्स है, टर्म्स का मतलब जब मैंने सिम्प्लीफिकेशन किया तो ऐसा कुछ एक चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद उसको मूव करा दो, r गोज टू 0 टू n-1 क्योंकि यहाँ पे n टर्म गिवन है, तो 0 से स्टार्ट किया तो लास्ट n-1 ही होगा। तो इसके बाद सिग्मा लगा दो, तो ऐसा कुछ एक टर्म आ जाएगा लास्ट। यहाँ पे देखो सिंस r मूव कर रहा है तो बाकी सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल के रख दो। यहाँ पे हमने बाहर रख दिया इसको, सिर्फ यहाँ पे मतलब मूव करेगा n-0, तो पहले n होगा, इसके बाद n-1 n-2, तो इसका समेशन कर लिया तो लास्ट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर है हम लोगों का 1। ये भी इक्वेशन है, देखो डी क्या गिवन है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है A2 - A1 A3 - A2 ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे साइन डी और सेक ए सेक A1 सेक A2 ऐसा कुछ गिवन है तो उसको हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो अगर साइन A2 - A1 है, डी की जगह पे हमने ए लिख लिया और यहाँ पे हमने A3 - A2 लिख लिया। इसी तरीके से यहाँ पे an - an-1, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b माइनस cos a sin b। तो इसको यहाँ पे बैठाने के बाद जब स्प्लिट करेंगे तो 10 के फॉर्म में आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे जितना भी टर्म है मतलब सब कैंसिल आउट होकर सिर्फ 2 टर्म बचेगा,
आंसर आ जाएगा, मतलब लास्ट का जो आंसर है वही आ जाएगा। तो ये सिम्प्लीफिकेशन कर लो, मतलब यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला यूज हो रहा है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, इसको यहाँ पे पुट करके इसको स्प्लिट कर दो और इसके बाद कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑटोमेटिक कैंसिल आउट होगा। तो इस वीडियो में यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मतलब और 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।